हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन से हम केमिस्ट्री के एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस सीबीएसई कैंपस के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस सिलेबस में पढ़े जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको बोल सकते हैं, ये केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान ये एक साइंस का एक ब्रांच है। साइंस के 3 ब्रांच हैं मेनली। कौन कौन से? फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो केमिस्ट्री के एक टॉपिक है। सबसे बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहला हम एटम्स जानते हैं। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को जानते हैं। एटम्स होते क्या हैं, एटम्स के बारे में इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की थ्योरी क्या होती हैं, एटम्स का ऑर्डर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए उससे पहले हम एटम्स को पढ़ेंगे कि एटम्स होते क्या हैं। ठीक है, और इसके टर्म दिए किसके द्वारा गए हैं। तो इनके टर्म जो कि शब्द दिए गए हैं, कौन दिए गए? डेमोक्रेटस के द्वारा। ठीक है, किसने दिया है? डेमोक्रेटस के द्वारा। ठीक है, तो इनके टर्म सबसे पहले एटम का टर्म दिया गया है डेमोक्रेटस द्वारा। नेक्स्ट, एटम के बारे में, एटम होता क्या है, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे जिसको बोलते हैं परमाणु सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणु सिद्धांत। एटम्स में जो होता है परमाणु, तो परमाणु सिद्धांत को जानेंगे। तो परमाणु सिद्धांत की सबसे पहले परमाणु सिद्धांत साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था परमाणु सिद्धांत, जिन्होंने बताया था कि परमाणु के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी संरचना कैसे बनी है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? तो एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटी इकाई, कोई भी वस्तु बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट इस दुनिया में जितने भी मैटर है, ठीक है, वो किससे? मैटर मीन्स पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ और द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य, जो कि किससे मिलकर बना है? किसी न किसी एटम से मिलकर बना है, किसी न किसी एटम से मिलकर। तो जैसा कि जानते हैं, जैसे मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी किसी न किसी मैटर एटम से ही मिलकर बना हुआ है। ये इतने दूर में ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन करके और ये एक मैटर का, बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते, पदार्थ का निर्माण करते। तो जॉन डाल्टन साहब का सबसे पहला थ्योरी क्या उन्होंने दिया था कि मैटर इज, क्या बोल सकते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स that are known as atom। ठीक है, तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था? तो इसे आइए हिंदी में देख लेते हैं। कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। समझ आ रही होगी आप सबको कि जॉन डाल्टन साहब का सबसे पहला थ्योरी क्या है कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे कि कोई भी इस धरती पर मैटर होगा वो किसी ना किसी एटम से ही मिलकर बना होगा। कोई भी हो, जो आपके मन में आ रहा हो, आपके सामने जो दिख रहा होगा, सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जितने भी मैटर हैं वो सब चीज़ किसी ना किसी एटम से ही मिलकर बने। तो इससे, इस शब्द से, इस डेफिनेशन से ये निकलता है
कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा छोटा पार्टिकल जिसका इसका फर्दर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए तो आइए हम इनके दूसरे थ्योरी को समझते हैं। तो दूसरा इन्होंने थ्योरी कह दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that cannot divided further, ठीक है, समझ पा रहे होगे, that cannot divided further। हाँ, तो दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि परमाणु एक ऐसा छोटा भाग है, परमाणु एक ऐसा छोटा भाग है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं। तो इसलिए ही हम लोग जॉन डाल्टन साहब के इस थ्योरी को लिमिटेशन थ्योरी ही बोलते हैं, ठीक है, लिमिटेशन थ्योरी। ये पूर्णतः सत्य नहीं। हम एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सब एटम्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, जिनके पार्ट होते हैं, एटम्स के सब पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन के तीसरे पॉइंट्स को देखेंगे। तो जॉन डाल्टन साहब ने बोला था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही एटम को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय नष्ट किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं हम परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आगे हम चल के फर्दर एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़े, ठीक है। तो आइए तीनों पॉइंट्स का एक बार रिव्यू करें। तो जॉन डाल्टन साहब ने 3 पॉइंट दिया, जिन्होंने सबसे पहला पॉइंट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल डेट आर नोन एज एटम। कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा उन्होंने थ्योरी क्या दिया था, एटम्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, जो कि ये लिमिटेशन थ्योरी था। परमाणु एक ऐसा छोटा भाग है जिन्हें आगे हम विभाजित नहीं किया जा सकता है। और थर्ड वन उन्होंने क्या दिया था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आइए दूसरे लिमिटेशन पार्ट के जो इन्होंने दूसरे पार्ट दिया था, दूसरा थ्योरी दिया था, जिसको बोलते हैं एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटम्स को बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को गलत मानते हैं और इनके सब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इनको तोड़ दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब एटम्स हो गए। जैसे एटम्स को ही 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको बोल सकते हैं नाभिक, और दूसरे टर्म को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं कक्ष। जैसे इसका फिगर इस प्रकार बनता है, ठीक है, ये एटम्स है और ये न्यूक्लियस, और इसके ऊपर बाहरी साइड में ये सेल होते हैं, सब सेल। ये इनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हमने फिगर बना रखा है, इसको आइए समझते हैं। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक बोल सकते हैं। और ये बाहरी वाला सेल है, इसको बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जिसको
हम कक्ष नाम से जानते हैं। ये हमारा 3D मॉडल का स्ट्रक्चर। तो देखेंगे हम कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल दो रहते हैं, जैसे एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो ये दो नाभिक को कंबाइन किए रहता है, एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को। तो ये न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, और ये बाहरी जो सेल दिख रहे हैं, ऑर्बिट दिख रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब परमाणु रहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। तो आप बता सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन बता सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये पूछा जा सकता है ऑर्बिट में कौन ऑर्बिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे हम फर्दर इसको, इसी के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और यही दोनों के जोड़ को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो आपके पेपर में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं और किसके जोड़ को बोलते हैं। तो आप बता सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइन को हम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपने समझा। और अगर आप चाहते हो कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हैं, तो ये भी, इनके भी एक छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स, क्वार्क्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो किसके बने होते हैं, वो क्वार्क के बने होते हैं। किसके, क्वार्क्स के। तो आप जानते होंगे कि ये क्वार्क्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी छोटे पार्टिकल को ही हम क्वार्क्स बोलते हैं। तो आप ये जानते हैं कि इनकी खोज किसने की, इनकी डिस्कवरी किसने की। तो इनकी भी डिस्कवरर हैं, इनकी डिस्कवरी जेलमैन साइंटिस्ट द्वारा की गई। कौन, जेलमैन साइंटिस्ट। इन्होंने बताया कि इनकी भी छोटे के पार्टिकल्स होते हैं। और ये तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। नहीं, क्या हो सकता है उसका आंसर, क्वार्क्स हो सकता है, ठीक है। उसको जेलमैन क्या आप लोग सकते हैं, जेलमैन, GELLMAN, जेलमैन। तो आइए हम सभी आगे देखते हैं ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिसको बोल सकते हैं, एक सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस, इनकी न्यूक्लियस की खोज किसने की, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग से, ठीक है। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने खोज किया था, किसका, न्यूक्लियस का खोज किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बनता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है, नाभिक। तो इससे हम 2 पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए हम देखें। फर्स्ट अपॉन, पहला पॉइंट है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्सेज आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पे, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल पाए जाते हैं, ठीक है, नाभिकीय बल पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है। नाभिकीय, हिंदी लिख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संग्रहित
होती है। तो आज हम इस यहीं तक टॉपिक को रखते हैं और नेक्स्ट इससे आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।